और जो बहुत सारी बातें हैं मैं बताऊं इस शो के दौरान, इस शो को बनाते क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूं इस शो पर, और मेरी टीम और मैं हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, और मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जहां पर हमारे जज्बात जो हैं पूरी तरह से हिल ना गए हों। मतलब मैं बहुत जल्दी रोता हूं वैसे, तो मैं बहुत रोया हूं इस शो को बनाने के दौरान, और हंसा भी हूं क्योंकि कई दफ़ा टूटा हूं, कई दफ़ा मैं बना हूं इस शो के दौरान। वो कौन सा एक वाक्य है, मैं वाक्य नहीं बताना चाहूंगा, आप मेरा शो ही देखिए, उसमें सारे वाक्य आपको वहीं मिल जाएंगे। लेकिन यकीनन ये बहुत ही एक जज्बाती सफर रहा है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि मैं एक तरह से अपने आप को और अमीर पाता हूं इन 2 सालों के बाद, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस शो को देखेंगे वो भी अपने आप को एनरिच्ड पाएंगे, समृद्ध सही शब्द है, समृद्ध पाएंगे अपने आप। हम मिठाई की बात करते हैं, ये शो में हलवाई प्ले करते हैं, जी हाँ, अच्छी मिठाई बनाते हैं कि आप इनको क्या फरमाइश करेंगे कि क्या बना के खिलाएं, तो ये बताइए क्या आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं तो खैर आज तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग जलेबी, मैं आज आया हूँ जलेबी खाने के लिए। लेकिन मैं एक चीज खास कहना चाहूंगा, ये सूरज के किरदार के बारे में। बहुत ही कमाल का किरदार लिखा है इस शो में, दिया और बाती में। बहुत कम ऐसे मर्द नजर आते हैं हमारे समाज में जो इतने सेंसिटिव होते हैं और अपने पत्नी के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी इज्जत है उनके दिल में। ऐसे व्यक्ति बहुत कम और बहुत स्पेशल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शो है, इसमें जो सूरज का किरदार है वो मुझे खास पसंद आता है। हाँ, जैसे वो पहले ही टूट चुका है, एक दफा स्टेज टूट चुका है। हाँ सॉरी वो कुछ बोल रहे थे क्या? आमिर भाई, आपने सलमान को दिखाया, ये जो आपके विजुअल्स हैं या जो प्रोमोज है, उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया, रानी मुखर्जी आपसे तलाश कर रही है, उनको दिखाया, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जी अभी तक तो मैंने नहीं दिखाया, मैं डर रहा हूँ, मैं बड़ा डरता हूँ। दिखाऊंगा और फिर किसी को पसंद नहीं आएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, तो मैं डर रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा 6 मई का, पहले मई की पहले संडे को ही लोग देखेंगे तो मुझे अंदाजा होगा, आप लोग बताएंगे। चलिए, मुझे डांटा जा रहा है, हम लोग शो करेंगे। आई विल टेक योर लास्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी। ओह इट वाज लवली, आई फेल्ट सो हैप्पी। या आई वाज फाइन। एक्चुअली क्या हुआ, स्टेज बहुत ज्यादा लोग चढ़ गए स्टेज पे, तो वो स्टेज उसने जवाब दे दिया। लेकिन वो अहम नहीं है, अहम यह है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, राम लखन से मैं मिला दोबारा, और I really like the way that that I was very happy कि मैं उनकी शादी में जा पाया और उनकी खुशी में मैं शामिल हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और राजीव जो उनके बेटे हैं, उन्होंने मुझे फोन पे कहा था कि आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जा पाया। और जब एक्चुअली राम लखन जी आए, अचानक मेरे घर पे एक दिन आ गए वो न्योता लेके, तो मैं उनको मैंने अपने 3 साल के बाद मिल रहा था मैं उनसे। और बनारस जब मैं गया था तो वो ऑटो में मुझे 3 दिन घुमाया था उन्होंने, और उस वक्त उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं भेस बदल के गया था। तो 3 दिन वो मुझे घुमा रहे थे, उनको लगा था 65 साल का कोई ज़ईफ है, उनको मैं घुमा रहा हूँ। जब आप वो चश्मा वश्मा मोटा, जी। और फिर आखिरी दिन जाने से पहले मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ, मतलब अपना डिस्गाइज निकाल के दिखाया, तो वो बड़ा शॉक्ड हुए थे। उसके 3 साल हो गए थे उस बात को, तो मैं उनको मिल रहा था। तो मेरे घर पे आए वो, और मुझे बताया गया कि कोई राम लखन आए हैं गेट पे, वो कह रहे हैं आपके दोस्त हैं। तो मैंने कहा कहाँ से हैं? उन्होंने कहा बनारस से हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई भेजो उनको। तो वो आए, फिर मेरे परिवार से मिले। इस बीच आज़ाद पैदा हो गए थे, तो आज़ाद से मिले, वो अम्मी से मिले। अम्मी का घर उन्होंने मुझे मदद की थी, अम्मी की पैदाइश बनारस की है जी, तो उनका घर ढूंढने में उन्होंने बड़ी मदद की थी। तो अम्मी से मिलाया मैंने, तो सभी लोग उनको मिलके बड़े खुश हुए। और जब उन्होंने न्योता दिया मुझे, तो मैंने कहा कि देखिए मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, लेकिन
मैंने कहा कि आप कब लौट रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस मैं यहाँ से निकलूंगा और स्टेशन जाऊंगा और जो भी अगली गाड़ी होगी बनारस के लिए उस पर मैं चढ़ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि आपका कोई सीट बुक नहीं होगा, आप कैसे चले जाएंगे? बोला नहीं मैं तो अनरिजर्व्ड आया हूँ, अनरिजर्व्ड जाऊंगा, 2 डब्बे होते हैं अनरिजर्व्ड। तब मुझे एहसास हुआ एक्चुअली उन्होंने क्या किया था। वो बनारस में बैठे 30-35 घंटे अनरिजर्व ट्रेन में वो आए, मुझे वो सिर्फ न्योता देने आए और देने के बाद वो दोबारा ट्रेन में बैठ के लौट रहे थे। तो वो बात का बड़ा असर हुआ मुझ पे। मुझे लगा कि यार ये आदमी इतने दूर से आया, मुझे सिर्फ न्योता दे के अब लौट रहा है दोबारा, और कोई काम नहीं है उसका इस शहर में। तो मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए जाने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जा पाया और उनकी खुशी में मैं शामिल हो पाया। आई फील वेरी हैप्पी। कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो चले चलो, कोई जाए तो टकराए, चले चलो चले चलो, टूट गई जो उंगली उठी, 5 उंगली तो ये बन गई मुट्ठी, एक बढ़ता ही जाए, चले चलो चले चलो, कोई जाए तो टकराए, चले चलो चले चलो, हमसे जीत न पाए, रंग में चले एक मिनट सर एक सेकंड यस पीछे से अमीर भाई यहाँ पे अमीर भाई यहाँ पे अमीर थैंक यू थैंक्स वेरी मच। राइट आमिर सर थैंक यू This is the main market. I mean, Hanuman Gadi, and this is our home. My shop is there. Right. सर स्टॉप पे फोटो करते हैं। हाँ सर Inside. अंदर यहाँ से जरा आने दीजिए। ये लाइट ये मेरी भाभी हैं. God bless. She's staying with mother. She's a marvelous actress from Rajasthan. Then, she's a domestic helper. And she's Meenakshi. She's playing one of the and she has worked with you also. We've done a folk act together where that train में वो 5 years back. Good to see you. Welcome, welcome. So he's playing my छोटा भाई, छोटा भाई. संध्या, आओ तो सही. आप आते हैं? Really good to see you after long time. The youngest brother of youngest brother. Okay. बाबा साहब. अरे बाबू. इधर कैमरा पीछे चेयर अप कीजिए। आमिर सर अमीर जी आप आमिर सर इस कॉर्नर सर एक सेंटर थोड़ा चेयर अप कीजिए जरा। सर एक सेंटर। अरे जादू भाई नागपुर में सर सेंटर। थैंक यू सर। पीछे देख के अच्छा दिस वे आप इधर बैठो. सचिन झाला की सांग संध्या एकदम अजित आमिर साहब मिलता अमीर सर सर दे इथे आणू नको ना अरे खाला होता ना रे पाठवून हे बघ ना आणू नको जरा खांद्यावर एकदम बहुत आगे पीछे थोड़ा पीछे आ रहे हैं।
आप इधर आएंगे? आइए चारपाई पे तो सब लोग घूम जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आजा पीछे हो जाओ, पीछे हो ना दादा, आगे हो ना यार, समोर काय करणार हाँ तो आप जो बच्चे पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, सब लोग काय कर रहे हैं? पीछे हो जाओ, पीछे हो, पीछे हो, दादा पीछे आ जाओ, अरे बाबा पीछे आ, मागे मागे, अरे आलो आलो, अरे कॅमेरा येतो तुझा दादा, दादा तुझा कॅमेरा येतोय, बघ बघ, आलो नको, कोण आहे? जैसे आप चेक कर रहे हैं, सोच रहा था कि आप वही चीज चेक कर रहे हैं अभी एडवेंचर हुआ है आमिर सर, हाँ जी रुको रुको, थोड़ा पीछे हो यार, सर सामने देखिए आमिर जी, फोन दे दीजिए अपना, ठीक है? आदाब आदाब। Can you please elaborate on this integration between Satyamir Jayate and Diya और बाती? दरअसल दिया और बाती जो है ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है, लोगों का मनपसंद प्रोग्राम है और नंबर 1 प्रोग्राम है इस वक्त टेलीविजन पर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें न्योता मिला है इस प्रोग्राम में आने का, ताकि और लोगों को पता लगे हमारे प्रोग्राम के बारे में भी। हमने बड़े दिल से बनाया है ये प्रोग्राम सत्यमेव जयते, और दिया और बाती जो इतना कामयाब सीरियल है स्टार का, उस पे हमें आने का मौका मिल रहा है। इस बात की हमें खुशी है और इस बात से लोगों को जानकारी होगी हमारे शो के बारे में, और हमें उम्मीद है कि उससे वो हमारा शो भी देखना चाहेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा तो मैं अच्छा, ये प्रोग्राम हिंदी का है ना? हिंदी तो अंग्रेजी में बोलूंगा तो फिर सिर्फ अंग्रेजी वाले समझ पाएंगे, तो हिंदी में सभी लोग। हाँ, तो आप क्या फ्रेंच में बोलूं? तो लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दिया और बाती के सारी टीम का, राइटर का, डायरेक्टर का, लेखक, प्रोड्यूसर का और सारे एक्टर्स का, कि उन्होंने मुझे आज वेलकम किया है इस शो पर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू यू, बहुत बहुत स्वागत आपका इस सेट के ऊपर। इन लोगों की तरफ से मैं पूछूं, नहीं आप सेकंड टाइम बोल रहे हैं, हमने पहले नीचे बोल दिया। तालियों की गूंज बता रही थी स्वागत में। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कोई फिक्शन शो के सेट पे पहुंचे, इससे पहले भी कल आज तक ये हुआ नहीं है। जी जी जी, एक्चुअली बहुत साल पहले मैं गया था। मेरे दोस्त विपुल शाह जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, वो बहुत साल पहले टेलीविजन का कोई शो बना रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझे इसी तरह अपने शो पर आने के लिए। तो एक आध सीन मैंने उनके शो पे मैं आया था। हाँ, ये बहुत अरसे की बात कर रहा हूँ मैं, 15 साल पहले की बात शायद, या 10 साल पहले, 10-15। मुझे याद नहीं है वो शो का नाम क्या था। वो विपुल जी मेरे दोस्त थे, हम साथ कॉलेज में पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं टीवी का प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आइए। तो मैं गया। टीवी इतना नहीं देखता, कम देखता हूँ मैं। फिल्में भी बहुत कम देखता हूँ मैं। दरअसल मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ, वो मेरी आदत है, तो इस वजह से फिल्में भी मैं कम देखता हूँ। टीवी में आजकल देख लेता हूँ, क्योंकि अम्मी जो हैं उनको टीवी देखना पसंद है और वो शाम के वक्त वो प्रोग्राम्स देखती हैं। दिया और बाती एक उनका खास फेवरेट प्रोग्राम है। सॉरी, किरण एंड आई वॉच विद, वी सिट विद अम्मी, तो अम्मी जो भी देखती है हम वो देखते हैं। आपका बेटा कार्टून चैनल्स नहीं देखता, आपने बोला आप टीवी नहीं देख पाते, तो जनरली बच्चों को कार्टून चैनल्स देखना बहुत पसंद है। मेरा बेटा अभी देखिए, मेरे 2 बेटे हैं, एक तो बहुत छोटा है, वो टीवी इस वक्त नहीं देख पाता, कुछ महीनों का है, और दूसरा इतना बड़ा है कि वो मतलब वो हाथ में नहीं आता आजकल। 18 साल का हो चुका है वो, तो वो कार्टून चैनल्स तो खैर बहुत अरसा हो गया उसको देखे हुए मेरा ख्याल है। लेकिन मुझे याद है हम एक प्रोग्राम बड़े चाहत से देखते थे, और किरण और मेरा शायद वो फेवरेट प्रोग्राम था टीवी का, और अब भी है, लेकिन आजकल आता नहीं वो, टकेशीज कासल। वो जावेद जाफरी की जो कमेंट्स आती हैं उस पर, तो इतनी हंसी आती है। मैं इतना अच्छा नहीं, वो मैंने देखा नहीं, लेकिन टकेशीज कासल मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम रहा है, और
जिस तरह से जावेद साहब की कमेंट्री आती है उस पर बहुत हंसी आती। ये बाकी टॉप सीरियल है आज के समय में, जी, नंबर जी। 1 टीआरपी पे है। जी। तो इसीलिए आपने अपना टाइम सुबह संडे को 11 से रखा। जी हाँ, मुझे लगा कि लोग दिया और बाती देखते हैं, उनका मनपसंद शो है और उनके दिलों में ये किरदार उतर गए, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई टक्कर लेने की। नहीं मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं पूरा बोल तो दूं। तो मुझे लगा कि मुझे टक्कर नहीं लेनी चाहिए और समझदारी इसी में है कि मैं अलग हट जाऊं। मैं ऐसा एक वक्त से पहचान बना लूं। ऐसा एक वक्त चुनूं जहां मैं किसी के साथ टक्कर न लूं और जिसको फिर देखना है तो वो आएंगे देखने के लिए, उम्मीद है कि आएंगे। आप जब सेट पर आए तो मैंने देखा सूरज और संध्या वैरायटी में झट से आपसे मिलने के लिए चले गए। जी। आपने देखते ही मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि ये लोग आपसे मिलने के लिए वैरायटी में चले मैं बड़ा खुश हुआ इनसे मिलके और मैं आते वक्त भी एक आध एपिसोड देख रहा था जब मैं आ रहा था ऑन द वे। तो बहुत ही अच्छा सीरियल है और बहुत ही नेचुरल इसका फ्लो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। कहीं ना कहीं आप भी इसी तरीके से गाँव में जाएंगे और शायद इसी तरीके से कुछ न कुछ कहानी जो है वो सत्यमेव जयते की होगी। हमारा शो जो है वो, हाँ आप सही कह रहे हैं, एक तरह से वाकई हिंदुस्तान के ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और इस शो के सिलसिले में पिछले 2 सालों से मैं कई जगहों पर गया हूं और कई जगहों के लोग मुझसे मिलने आए हैं। तो किसी ना किसी तरह मैं हिंदुस्तान के हर कोने से, हर राज्य से जुड़ा हूं और ये एक सफर रहा है मेरे लिए जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि इस सफर के जरिए मैं अपने देश के और करीब आ सका हूं और इस देश के लोगों के और करीब आ सका हूं क्योंकि मैं अपने देश को बेहतर समझ पाया हूं इस सफर के दौरान जो कुछ मुझे। हाँ। अब तो शो समझने के लिए राजस्थान का है ये जो बैकग्राउंड है। जी हाँ। राजस्थान में हमने कई फिल्म शूट की है तो जी हाँ। राजस्थान बहुत ही खूबसूरत। मैं राजस्थानी बोल तो नहीं पाता हूं लेकिन राजस्थान बहुत ही खूबसूरत राज्य है हमारे देश का और जो उसका टेरेन है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। बहुत ही खूबसूरत टेरेन है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत टेरेन है। शूटिंग की थी सर? मैंने शूटिंग सरफरोश की भी की थी वहां पे और कई दफा मैंने शूटिंग की है जैसलमेर में, जयपुर में हमने की थी और घूंघट की आड़ से बिल्कुल सही कहा, उदयपुर में हमने शूटिंग की थी और तो कई शूटिंग मैं कर चुका हूं और वहां के लोग बड़े हैंडसम हैं। मतलब मर्द जो है उनकी मूछें अच्छी होती हैं, उनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, औरतें बड़ी हसीन होती हैं। ये शो भी राजस्थान का ही है जी। ये शो भी राजस्थान का। भावो भी यहाँ पे मौजूद है जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है संध्या के लिए। तो आज भावो आज आपको सिखाएंगे राजस्थान में कैसे है। क्योंकि भावो है आपके सारे लोग बहुत डरते हैं। हाँ, डरना भी चाहिए भाई, भावों से तो डरना चाहिए। भावो कुछ जो मेरी लाइन है इस सीरियल में, हे म्हारा राम जी करम फूट गया मारा, एक लंगड़ो एक काणी मैं एकली साणी, रैक किस किसने संभालू। भावो एक level, this is also going to come in DD. Yeah. Also along with Star Plus. So, Yeah. but surprisingly, we haven't seen too much on DD, and supposedly DD is connected with the grassroots level in a huge way. The masses really connect. Like गाँव वगैरह में ज़्यादा DD होता है. जी On the platform. जी So then, tell us a little about the fact. Are you planning to also? I'm doing interviews on DD also, and our promotional material is going on DD as well. Our song is going on DD as well. Yeah. आमिर की लेडीज बैठी है, पूछना चाहूंगा इन लोगों से, बोली नहीं कुछ, क्या मूंछों में अच्छे लगते हैं आमिर या बिना मूंछों के? आमिर जी जैसे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। हर रूप में अच्छे लगते हैं। संध्या आप कुछ आमिर से पूछना चाहेंगी? आपके बगल में बैठे मैं यही कहना चाहूंगी सर, अभी तक हमने कई लोगों से सुना कि हाँ हमारा शो नंबर 1 है, हम जानते भी हैं, मगर आपके मुंह से सुनना ना कि हम लोग कि हमारा सीरियल कामयाब है, दैट्स रियली लाइक इस फीलिंग का कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इनफैक्ट दैट्स व्हाई मैं चुप हूँ, कभी मैं चुप नहीं रहती, सब जानते हैं। मगर आज एक्चुअली इट्स लाइक सिटिंग बिसाइड यू, नियर बाय यू, इट्स लुकिंग लाइक मेरे लिए एक्चुअली इट्स ड्रीम कम ट्रू। पूरा सरप्राइजिंग है और वो भी अपने शो की तारीफ सुनना, ये अच्छा चल रहा है, आपको पसंद आया, इट्स रियली। और आपकी अम्मी देखती है?
हाँ एक्चुअली आप लोग बैठ के हमारा शो देखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। इसकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने की। थैंक यू सो नहीं, मच। आप और लोग सबसे बहुत बड़ी अच्छा बात है कि कर रहे आप हमारे साथ सीन करने आए, आप हमारे साथ शूटिंग करने आए, जो कि लाइक अगर शायद मैं दिया और बात ही नहीं कर रही होती तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सेम कपड़े पहना है, वैसे सेम काफी नहीं, बहुत सारे बंदे हमें ऐसे बोलते हैं कि हम देखने में भाई भाई भी लगते हैं। तो एनीवे ये हमारा एजाज है कि सर आमिर खान आज हमारे सेट पे आए हैं, और मैं इतना जानता हूं कि अगर आमिर खान ये बोल रहे हैं कि मुझे दिया बाती पसंद है, तो इस चीज के पीछे कोई पार्शियलिटी नहीं है, इस चीज के पीछे कोई प्रेशर नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, बिकॉज ही इज लाइक मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ये एक ब्लेसिंग है, और ये किसी के चलते ये औरतों के बीच में बैठ के 4 बूम इनके मुंह पे लगा दिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये मीन कर रहे हैं, मतलब ये मीन कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट हिज फैन, आई एम हिज फॉलोअर। मैं इनको फॉलो करता हूँ, और जिस तरीके से इन्होंने अपने करियर को डिजाइन किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी चीजों को इतनी सीरियसली लिया है, वो हम सब एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है कि हमें फेम के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को एक ऐसी चीज देनी है जो मरने के बाद लोग हमें याद रखें। आज आप जलेबी बनाने वाले अपने हाथ से जी। across the country, you've met a lot of people, you have researched a lot before the show. Could you please tell us, throw some light on the show? Is it a chat show? What is it? You know, the reason I'm not telling people much about the show is because I want them to experience it. I want you to experience it firsthand. And also, What do I look forward to? you should, well, you know, it's a show about real life people, their stories, things that affect every Indian. It's, you know, it's a very little difficult to describe actually. Who will be your target audience for this show? Every Indian. And what about kids? Who will Just see the that's it. family? Just 1.2 billion people. What is extremely important this show? Ji, What sir. are the issues you look to tackle through this show? You're assuming it's issues. I think so, because it's not a chat show. It's, I mean, Well, it's yeah. for every Indian. So, Yeah. Like what? Issues concerning every Indian. Education is one issue. Yeah, I'm not giving away. Anyways, so No, so what about tagline? kids? राजस्थान, हमने सुना है आपका पहला एपिसोड फीमेल फीटसाइड पे है और राजस्थान में ये बहुत ज्यादा होता है। आपने ये सुन लिया? मुझे पता मुझे नहीं पता, आप क्या मैसेज देना मुझे नहीं पता। दिल पे लगेगी तो तभी बनेगी। तभी बात बनेगी। Exactly. You know, has there an incident which has really touched your heart and then you felt your baat bani? Something like that. Some kind of. देखिए, दिल पे लगती है तभी बात बनती है, वो तो हर चीज में सही है। अगर मैं आपको कोई भी चीज बताऊं और आपको मैं वो लॉजिकली समझा दूं, या आपको आपके जहन में वो बात इंटेलेक्चुअली समझा दूं, मैं उसका इतना असर नहीं होता जितना कि जब मैं आपको जज्बाती तौर पे वो बात समझा पाऊं, या जज्बाती तौर पे वो बात आप महसूस करें, फिर लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब दिल पे लगती है तभी बात बनती है।